यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के थर्ड जो रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ दो रिजल्ट्स को ही यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर किया है, जो कि ये कल के डेट पे आया था इवनिंग में 23 को, देख सकते हो यहाँ पे। और जो अपने रिमेनिंग जो रिजल्ट्स थे वो 16 को आए थे, यानी कि सेकेंड। ठीक है, तो जो थर्ड था यानी कि कल के दिन इसको इसमें पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोर्सेज है यहाँ पे वो बीकॉम सेम 6 है और बीकॉम सेम 5 है। ये दो रिजल्ट सिर्फ यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, लास्ट टाइम अगर देखा जाएगा तो जो बीकॉम के बच्चे थे वो वेट कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ अपना बीकॉम सेम 5 के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन्होंने क्या किया, सैम 6 के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही पेज यहाँ पे डिक्लेयर किया इसके रिजल्ट्स में, और इसके अंदर हार्डली कुछ 27 रिजल्ट है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 27 है। तो ये इतने रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर किए हैं। और मैं अगर सैम 5 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 8 पेज डिक्लेयर किया। अगर इसके अंदर टोटल रिजल्ट देखा जाए तो इसमें 456 रिजल्ट्स यहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो सेम 5 के रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है उसको लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी इसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि सेम 5 है ना, तो उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपको मालूम है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उनको मालूम ही होगा, और बेसिकली क्राइटेरिया सबको मालूम ही होता है कि 100 में से आपको चाहिए 40 पासिंग होने के लिए। अगर 40 है तो दैट इसमें पास हो आप, यानी कि आपको यहाँ पे मार्क्स आफ्टर द रिवैल्यूएशन इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके पास 40 मार्क्स होने चाहिए तो आप यहाँ पे पास होगे। ठीक है, याद रखिए ये जो मैं रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ ये सेकंड हाफ 2025 विंटर एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी इसमें पास नहीं हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो जिन बच्चों को लेस देन 40 मार्क्स मिला है, ठीक है, वो बच्चों को 80 का अभी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में बच्चे हैं जिनको 40 से लेस मार्क्स मिले। क्या 40 से लेस मार्क्स मिले, मतलब उनको केटी यहाँ पे देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दी मैंने रिजल्ट्स को देखा है, मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने रिजल्ट्स को देखा, ऐसे नंबर ऑफ बच्चे हैं। अगर इसमें 456 रिजल्ट है तो अराउंड कुछ 150 या 200 के आसपास, ठीक है, बच्चे पास है। लेकिन 200 ज्यादा हो गया, लेकिन 150 मेगा से 150 160 170 ऐसे बच्चे क्या है यहाँ पे पास है। मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, लेकिन मैंने जो रिजल्ट्स को देखा है ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ द 400 150 बच्चे क्या हुए यहाँ पे पास हुए। अभी जिनके 2-3 रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, उसमें भी देख सकते हो एक बच्चा एक सब्जेक्ट में पास है, दूसरे सब्जेक्ट में पास नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसे ही है, और ऐसा नंबर ऑफ केसेस में हुआ है, मैंने ऐसे नंबर ऑफ केसेस में देखा हुआ है। यहाँ तक कि सेम 5 में भी सेम उसी तरीके से अगर 27 है तो इसमें से आप 10 या 15 बच्चे पास है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर जो बच्चे बच गए वो अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में बिलोंग करते हैं। सेम 5 सेम 6 के लिए दोनों के लिए सेम क्राइटेरियाज है। ठीक है, कि आपको 100 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए, अगर 100 से लेस है तो दैट इज में आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आ रहे हो। तो 10 से 15 बच्चे यहाँ पे सिर्फ पास है और बाकी सब अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेम 5 है, ठीक है, उनके 80 के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, सॉरी एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो टेंटेटिव डेट मुझे पता चला है। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 10th ऑफ मार्च से आपके 80 के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। 10th ऑफ मार्च याद रखिए, डेट याद रखिए। ठीक है, ये कंफर्मेशन भी हो सकता है, जहां तक मुझे पता चला है कि ये 10th ऑफ मार्च से आपके 80 एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो जो इसके 80 की जो फॉर्म है बहुत सारे कॉलेजेस में चालू है, यहाँ तक कि सेम 5 और सेम 6 के जो 80 के फॉर्म है वो कॉलेज में आपके चालू है। ठीक है, आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करते रहिए। जिन कॉलेज में नहीं चालू है 80 के फॉर्म, बच्चों को पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जा रहे हैं कि सर मेरा 80 का फॉर्म नहीं आया मेरे कॉलेज में, कॉलेज वाले बोल रहे हैं अभी नहीं चालू हुआ है। तो आपका कॉलेज जैसा आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग जाना है। ऐसा नहीं है दूसरे कॉलेज में चालू हो गया मेरे कॉलेज में चालू नहीं हुआ तो हम क्या करें, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके कॉलेज में एडीकेटी का फॉर्म जब आएगा तो वो आपको अपडेट कर देंगे, तो आप एडीकेटी का जाके फॉर्म वहां पे फिलअप कर लेना। दूसरे कॉलेज में आ गया है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, फॉर्म क्लोज भी हो चुका है, देखिए कुछ भी होने दो अदर कॉलेजेस में, आपके कॉलेज में क्या है उस पे देखिए। ठीक है, आपका कॉलेज इन्फॉर्मेशन कब देगा एडीकेटी का, कब फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेगा तब फिलअप करना। ठीक है, हर एक कॉलेज में फॉर्म का डेट अलग आता है, तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एडीकेटी का फॉर्म फिलअप करवा के लेना है। ठीक है, कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि उनका जो रिजल्ट हो
वो लेट हो या उनका एटीकेटी का फॉर्म फिलअप ना हो, क्योंकि इस पे मुंबई यूनिवर्सिटी भी एक्शन लेती है अगर कॉलेज वाले आपको अपडेट नहीं देते या एटीकेटी का फॉर्म फिलअप नहीं करते, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके कॉलेज में आएगा, ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ पे भी आपका एटीकेटी का फॉर्म आ सकता है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने यहाँ पे एक डेट बता दिया है, 10th मार्च से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रेडी रहिए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सेम 5 के लिए सुना हुआ है, और जो सेम 6 के बच्चे हैं जिनको केटी लगा हुआ है, तो उनका तो 1 अप्रैल से ही एग्जाम्स होगा, क्योंकि जो सेम 6 के एग्जामिनेशन है, रेगुलर जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जो रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं उसके साथ साथ ही आपका एटीकेटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो यानी कि आप ऐसा पकड़ के चलिए कि 10th मार्च से आपके 5th सेम के एग्जाम्स होंगे एटीकेटी के, और 1 अप्रैल के आपके रेगुलर और एटीकेटी के एग्जामिनेशन दोनों साथ में कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जिन बच्चों का अभी तक इसमें नाम नहीं आया या सीट नंबर्स नहीं आया, ठीक है, उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी रिजल्ट बाकी हैं, और भी लिस्ट बाकी है। तो जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते सर मेरा नाम नहीं आया, मेरा सीट नंबर नहीं आया, सर अब मैं क्या करूँ। ठीक है, कॉलेज में बोलते हैं एटीकेटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, एटीकेटी का फॉर्म बंद हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे यहाँ पे रिवैल्यूएशन केसेस में, तो आप साइड बाय साइड एटीकेटी का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मुझे मालूम है आपको एटीकेटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए भी फीस देना पड़ेगा, पैसे जाएंगे आपके, लेकिन देखिए आपके सामने कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जब तक आपके रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं उतना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पास हो या नहीं हो। ठीक है, और अगर सपोज करते हैं कि ऐसा ना हो आपके साथ कि आप फेल हो जाओ और आपने एटीकेटी का फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर में आपके फिर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे एटीकेटी के, तो इतना टाइम पीरियड आपको वेस्ट करने से अच्छा है अभी आपका जो भी फीस है एटीकेटी का 500 600 वॉट जो आपके कॉलेज में चार्जेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फीस पे कर दीजिए। अभी अदर कोई ऑप्शंस है नहीं अपने पास, क्योंकि जैसे जैसे रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे ही आपको पता चलेगा, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कॉलेज में एटीकेटी का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म का लास्ट डेट है, यहाँ तक कि पेनल्टीज भी लगती है 100 रुपीज़ 500 रुपीज़, ठीक है, तो वो सब आप इग्नोर कीजिए पेनल्टीज को। तो जो एक टाइम पीरियड दिया गया है आपको एटीकेटी का, तो अगर आपका रिजल्ट आ गया, पास हो गया हो या अनसक्सेसफुल हो, आपको पता चल गया है, तो आपको एटीकेटी का फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर नहीं पता है तो एटीकेटी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट देखिए जहाँ पे आपको पेनल्टीज लगेगा, ठीक है, उसका लास्ट डेट देख लीजिए। मतलब कि अगर सपोज करते हैं आज 24 हो गया है, अगर मुझे मेरे कॉलेज में बोला जाता है कि 28 को लास्ट डेट है, उसके बाद आपको पेनल्टीज लगेगा, तो 28 तक वेट कीजिए। ठीक है, अगर 28 को भी रिजल्ट नहीं आता है तो आप कॉलेज में आके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ का ऊपर का पेनल्टीज देने से अच्छा है कम से कम एटीकेटी का ही फॉर्म का फीस दे दे। अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हो तो आपको एटीकेटी का एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे एटीकेटी का, उसमें सब सब्जेक्ट में आपकी 0 0 लिखा रहेगा, लेकिन उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन केसेस में आप पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट्स अपडेट करती है, रिजल्ट्स अपडेट करने दो, उसका कुछ नहीं है। आपके पास हार्ड कॉपी क्या है उससे मैटर करता है। देखिए, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी में आपका रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स होंगे, एटीकेटी का कोई मैटर नहीं करता। कोई एक रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, या तो आपके एटीकेटी के रिजल्ट्स आपके पास होना चाहिए या तो रिवैल्यूएशन का। जब आप रिवैल्यूएशन में पास हो गए तो आपको एटीकेटी का देने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में पास हो जाने के बाद भी एटीकेटी का एग्जाम देते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको रिवैल्यूएशन में कम मार्क्स आया और आपको एटीकेटी का भी एग्जाम देना है तो आप दे सकते हो। अगर एटीकेटी में ज्यादा मार्क्स आया है तो आप एटीकेटी के मार्क्स को यूज कर सकते हो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट है वो यूज कीजिए। तो अगर एटीकेटी में ज्यादा मार्क्स नहीं आया, रिवैल्यूएशन और आपके जो रेगुलर रिजल्ट है उसको यूज कीजिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका पूरा प्रोसेस है, आप उसको सही तरीके से फॉलो कर लीजिए। आई होप कि मैंने बहुत सारी क्वारीज को इस वीडियोस में कवर कर लिया है। कुछ क्वारीज अगर रह गई होगी तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, और जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उस पर मैं आपको डिटेलिंग में आपकी जो क्वारीज है, मैं देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शंस में बहुत सारी क्वारीज आती है, तो वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये रिजल्ट्स नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो ये मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया। इससे देखो मैंने एटीकेटी का
आपको बता दिया कि फॉर्म कब आएगा, इसके एग्जाम कब होंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब मैंने कमेंट सेक्शन में देख के जो भी आपकी क्वारीज थी सबको मैंने नोट डाउन करके आपकी क्वारीज को क्लियर किया हुआ है। अभी बहुत सारी क्वारीज रहेगी आपकी माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट भी करके बता दूंगा, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर भी मैं आपकी क्वारीज को कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।